गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव का कुछ और स्पेशल रूल बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही आसान है। अगर प्रॉपर रूल्स को फॉलो कीजिएगा और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड है और किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ध्यान से आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक एक बिंदु को स्पष्ट करूंगा कि ये कैसे बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं और बनाते हैं। मैं यहाँ लिखा हूँ कि माई वाइफ वाज टू, फर्स्ट लेते हैं पहले, आई एम टू राइट अ बुक। यहाँ पे अगर टू का प्रयोग हो तो कैसे हम इसको बनाएंगे, इसको हम लोग ध्यान देंगे। बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही आसान है, केवल समझना है। पैसिव में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हम जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए बुक को पहले लिख चुका हूँ जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद एम यहाँ है तो अब बुक के साथ एम नहीं लगेगा क्योंकि हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है। तो यहाँ पे मैंने इज लगाया है, फिर इसको टू लगा दिया है और कुछ नहीं दूसरा कुछ किया हूँ, इस टू के बाद बी लगा दिया हूँ। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा ही जाता है, हम जानते हैं। तो मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया है। ध्यान से देखो, अब बुक ऑब्जेक्ट जिसको मैं यहाँ लिखा हूँ, उसके बाद बुक के बाद इज लगाया जाएगा। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम आर लगाते, आई के साथ एम लगाते हैं। मैंने सब्जेक्ट के अनुसार मैंने हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे प्रयोग किया है। और उसके बाद टू लगा है तो उसको टू यहाँ लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लिख देंगे, बी लिख देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस टू प्लस बी बी प्लस E3, यही इसका रूल है और कुछ नहीं। अब बुक इज टू बी रिटेन बाय मी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, माय वाइफ वाज टू बाय अ पेन। मेरी पत्नी एक पेन खरीदने को थी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? अब पेन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब पेन के साथ भी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो या तो वाज लिख सकते हैं, वर लिख सकते हैं। तो अब पेन के साथ भी वाज लगेगा ही, तो वाज, अब पेन वाज। मैं बताया हूं इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम नहीं, टू लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लिखेंगे, बी लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लो, बाई का थर्ड फॉर्म होगा बॉट, तो मैं इसको लिख दिया, a पेन वाज टू बी बॉट। बहुत सिंपल है, a पेन वाज टू बी बॉट बाई, बाई किसके द्वारा? बाई माई वाइफ। कुछ नहीं मैंने किया हूं, मैं कुछ नहीं किया हूं, सिंपली रूल पे मैं फॉलो कर रहा हूं। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, आई हैव टू डू इट। इसमें हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव और हैज का प्रयोग है, हैव का प्रयोग है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे? फिर वही ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मैंने शुरू में ऑब्जेक्ट लिख दिया, इट जो है, इट के साथ परफेक्ट का ये सेंटेंस है तो इट के साथ हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैज, इट हैज। उसके बाद मैं बताया हूं कि टू लिखते हैं, टू। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, आई हैव टू डू इट। तो इसमें मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा, इट लिख दिया, ऑब्जेक्ट जो है हैव मैं नहीं लिख सकता हूं क्योंकि
ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज लिखेंगे, फिर टू लिख दिए, उसके बाद बी लिख दिए, टू के साथ बी लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू के बाद बी लिखेंगे और उसके बाद B3 लिखेंगे। इट हैज टू बी डन बाई मी। ध्यान से अगर समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब लेंगे ऐसे सेंटेंस में जिसमें टू का प्रयोग हो, तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंगली। वहां पे हैज हो तो हैज हैड, वाज हो तो वाज वर, इस तरह लिखेंगे। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी प्लस B3। पूरे ध्यान से इसको समझना है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग दूसरे प्रकार के सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जिसमें देयर का प्रयोग हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ देयर इज नो मनी टू बाय, इसको भी बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको बनाना इतना आसान है कि बच्चों का खेल है। इसको यहाँ तक हम लिख देंगे इसको, देयर इज नो मनी, मैं सिंपली उठाया हूँ देयर इज नो मनी, मैं लिख दिया हूँ देयर इज नो मनी। अब इसके बाद जहां टू है देयर इज नो मनी टू, यहां तक लिख दो। इसमें आंख मुड़ कर लिखना है, कोई सोचना नहीं है। देयर इज नो मनी टू, और इसके बाद यहाँ पे बी लगाकर, यहाँ पे उसके बाद बी लगाकर, और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिख दो। तो देयर इज नो मनी टू बी बॉट, टू बी बॉट। कुछ नहीं मैं किया हूं, ध्यान से देखो कैसे बन गया। इस तरह के सेंटेंस में देयर इज नो मनी, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो होम, जो चीज हो उसको लिख दो, टू तक लिख दो। देयर इज नो मनी टू, देयर इज नो प्लेस टू, देयर इज नो होम टू, जो चीज हो उसको वहां तक लिख दो, टू तक लिख दो, और उसके बाद बी लगा दो, और जो वर्ब दिया हो वहां उसके बाद उसको उसका थर्ड फॉर्म लिख दो। तो उसी के आधार पर मैं देयर इज नो मनी टू बी बॉट। इसी तरह देयर इज नथिंग टू से, तो यहाँ इतना लिख दो कि देयर इज नथिंग टू, यहाँ मैं लिख दिया देयर इज नथिंग टू, यहां तक लिख दिया। मैं उसके बाद बताया हूं कि बी लिख दो और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो। तो देयर इज नथिंग टू बी सेड, से का थर्ड फॉर्म लिख दो सेड। पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म लिखते ही हैं, तो हो गया। इस तरह सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों का छूट गया था, उसको भी हम लोग बनाते हैं। देयर इज नो टाइम टू स्टडी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देयर इज नो टाइम टू तक लिख देंगे, और उसके बाद बी लिखेंगे और स्टडी का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो देयर इज टाइम टू बी स्टडी, देयर इज टाइम तक लिख दो आगे पहले, उसके बाद बी लगा दो और स्टडी का थर्ड फॉर्म लिख दो। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस आएगा, देयर इज नो मनी टू, देयर इज ए किंग टू, जो चीज भी हो इस तरह का, तो उसके बाद टू तक लिख दो, केवल लिख देना है, उसके बाद बी लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो। तो मुझे ये विश्वास है कि ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग एक नेक्स्ट रूल पे। अगर किसी से ऐसे सेंटेंस जिसके माध्यम किसी से अनुरोध किया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है, तो उसका बनाने का नियम क्या है, वो भी बहुत आसान है। केवल रूल फॉलो करना है और उसको देखना है कि कैसे उसको हम बनाते हैं। और जैसे देखो यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखा हूं, प्लीज सिट डाउन, तो
इस तरह जिस सेंटेंस में प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो, उसको हम कैसे बनाएंगे। यहां मैं लिख दिया हूं यू आर रिक्वेस्टेड टू, शुरू में इतना लिख दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, मैं यहां लिख दिया। देखो जैसे मैं बताया कि जिसमें प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो, तो शुरू में बिना सोचे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दोगे। मैं लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जितना है मैं उसका लिख दिया। अब उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटा दो, हटा दिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, टू डबल टू नहीं लिखेंगे, टू लिखे ही हैं। यू आर प्लीज हटा दो और ये जो बचे उसको लिख दो, सिट डाउन। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। इसी तरह काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो इसमें भी काइंडली लगा है, तो आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज गिव मी अ बुक, इसमें भी प्लीज लगा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का मैं नियम बताया हूं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखोगे। तो मैं यहां लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, हो गया यहां तक। उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटा दो, इसमें प्लीज हटा दिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक, टू के बाद लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं किया हूं इस सेंटेंस में। प्लीज गिव मी अ बुक है, तो प्लीज को पहले मैं हटाया। उसके बाद क्या किया कि नियम है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू को पहले लिख दो। इसको भी बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटाकर ये जो बचे उसको आगे लिख दो। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक, हो गया। थर्ड देखते हैं, काइंडली पोस्ट द लेटर, इसमें भी रिक्वेस्ट किया गया है कि कृपया इस लेटर को पोस्ट कर दे। तो इसमें भी हम केवल क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां भी लिख दिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यहां पे जो काइंडली है उसको हटा दिए और ये जो बचा उसको लिख दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ये कितना आसान है, काइंडली प्लीज जिसमें दिया हो, काइंडली और प्लीज जिसमें दिया हो उसको काइंडली और प्लीज को हटा देंगे और शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे और उसके बाद काइंडली हटाकर प्लीज हटाकर जो शेष भाग बचे उसको आगे लिख देंगे, बन गया रूट। इसी तरह टेक योर सीट प्लीज, कृपया अपनी सीट ले, ये अगर सेंटेंस है तो इसमें भी रिक्वेस्ट किया गया है, तो इसमें वही हम चीज लिखेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसको हटा देते हैं, ये कॉमन है यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज इसको हटा देंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे आगे, टेक योर सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, हो गया। कितना आसान है, कोई टफ नहीं है। अब हम आते हैं, कुछ मॉडल सेंटेंस होते हैं जिसमें मस्ट
कैन, मे, कुड इत्यादि का प्रयोग होता है। उसको कैसे बनाते हैं? तो उसको बनाना एकदम आसान है। जैसे मैं लिखा हूं आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो इसमें कैन अगर है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, मस्ट है तो मस्ट बी, विल है तो विल बी। यही चीज हम करते हैं। कुछ शुड है तो शुड बी, देखो करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो ऑब्जेक्ट हर चीज में शुरू में लिखते हैं द पुअर। मस्ट बी, मस्ट के बाद मैं बताया हूं कि बी लगा देंगे, मस्ट बी। थर्ड फॉर्म वर्ब लिख देंगे हेल्प, पुअर मस्ट बी हेल्प, हेल्प्ड, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड। इसके बाद हम लिख देंगे बाय मी। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं हम मैं किया हूं, आपको ध्यान देना। हेल्प मॉडल वर्ब के बाद केवल बी लगाकर